नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और चलिए बात करेंगे आज से 37 साल पहली वारदात की। आज से 37 साल पहले 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और जिसके चलते भोपाल में हजारों की संख्या में वहां पर लोगों की मौत हो गई थी। 37 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी आज तक पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिला है। आरोप यह लगाया जा रहा है पीड़ित परिवारों की तरफ से कि आखिरकार जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और आज तक उन परिवारों को इंसाफ क्यों नहीं मिला। जो मुआवजा दिया गया उस मुआवजे को लेकर भी कई सवाल पीड़ित परिवार खड़े कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शफीक खान ने पीड़ित परिवार से बातचीत की और उनका दुख दर्द जानने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा उन पीड़ित परिवारों ने, क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल में 37वीं पुण्यतिथि गैस त्रासदी की मनाई गई। सन 1984 को 2 और 7 3 दिसंबर के दरमियान रात में यूनियन कार्बाइन कारखाने से जहरीली गैस रिसाव होने के कारण भोपाल में हजारों लोगों की जान चली गई थी और साथ ही हजारों लोग बीमार पड़ गए थे। हम बात कर रहे हैं इस वक्त भोपाल के गैस त्रासदी की, जहां पर दिसंबर 1984 में विश्व की सबसे बड़ी घटना घटित हुई थी। गैस रिसाव होने के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। 37वीं पुण्यतिथि पर भोपाल में हमारे संवाददाता शफीक खान ने गैस पीड़ित संगठनों से बात की, जिसमें बताया गया कि आज गैस निकले हुए 37 बरस बीत गए हों, लेकिन भोपाल की जनता को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस हादसे के आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। खुलेआम वो घूम रहे हैं और यहाँ पर आम जनता परेशान हो रही है। संगठन के संचालकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि गैस त्रासदी के बाद यहाँ पर जो मुआवजा दिया गया वो भी संतोषजनक नहीं है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी शून्य पड़ी हैं। वक्त खड़ा हुआ हूँ भोपाल के यूनियन कार्बाइड कैंपस के अंदर। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इस फैक्ट्री का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये जो है भोपाल की गैस, यहीं से इसी फैक्ट्री से गैस निकली थी और इसी को जो है यूनियन कार्बाइड कहते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि भोपाल के अंदर 2 दिसंबर 1984 को एक भीषण हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है रात को 8 बजे के आसपास गैस लीक होना चालू हो गई थी, लेकिन गैस लीक होने के बाद 12 साढ़े 12 बजे के बाद बहुत ही ज़्यादा लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ और लोगों की नींदें ख़राब हो गई। जब उन्होंने उठकर देखा तो पता पड़ा कि उनका भोपाल के यूनियन कार्बाइड में से जहरीली गैस निकली है। इस गैस की वजह से यहाँ पर हज़ारों लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल भी हो गए थे। बात अगर करें, यहाँ के जो कई एनजीओ हैं वो इस लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि भोपाल की जनता को जो है इंसाफ मिल सके, उनको उचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लेकिन ऐसा कितनी ये सच्चाई है ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर जो है भोपाल के अंदर 37वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। लोगों ने अपने अपने हिसाबों से जो है लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब हम चलते हैं, जो संगठन है गैस कांड से जुड़े हुए उनसे हम बात करेंगे किस तरह के यहाँ पर वो लोग काम कर रहा है और जनता को न्याय दिलाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहा है। एक शख्स खड़े हुए हैं जो यहाँ से जो कारखाना है उस कारखाने से 1 किलोमीटर की दूरी पे उस समय ये लोग रहते थे। हम इन्हीं से जानेंगे किस तरह की घटना हुई थी। सर, किस तरह की घटना हुई थी यहाँ पर? क्या हुआ था कि रात को हम सुकून से सो रहे थे और अचानक नींद खुली। ऐसा लगा कि जैसे मिर्ची सी लग रही है आँखों में और गले में। बाहर सब निकल के देखा तो लोग भगदड़ मची हुई थी, तराई तराई मची हुई थी। लोग भाग रहे थे, कोई बच्चों को ले गए, कोई बहुत भीड़ थी। पता चला कि गैस लीक हो गई। बस लोग अपनी अपनी जानें बचा के भाग रहे थे। लगभग आपको क्या लगता है कितनी जानें गई होंगी इसमें? करीब करीब इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है, करीब मेरे हिसाब से तो हज़ारों जानें तो चली गई थी। अभी जो सरकार मुआवजा दे रही है, क्या आप उस मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं? हमें तो आज तक मिला ही नहीं, और जिन लोगों को मुआवजा मिला है उनको मुआवजे के नाम पे सिर्फ खाली ये है कि साहब हमने मुआवजा दे दिया। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ के जो चिकित्सा हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो एनजीओ वाले हैं, उनका ये कहना है कि उचित चिकित्सा सुविधाएं हम लोगों को मुहैया नहीं कराई गई। सही कह रहा,
बिल्कुल नहीं कराई गई है। आज तक हमारा कोई कार्ड नहीं है। आपका क्या कहना है, किस तरह सरकार को काम करना चाहिए? सरकार को कम से कम ये जो आज बच्चे खराब हैं, इस बीमारी से जो ग्रस्त हैं, उन लोगों को तो कम से कम स्वास्थ्य की जो है कि ध्यान रखना चाहिए। कम से कम स्कूल ऐसे कर दें कि इनकी पढ़ाइयाँ हों। हर चीज़ से वो परेशान है। प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं कि साहब वो पढ़ने जाते नहीं हैं, फीस है बहुत है। सरकार की तरफ से कोई भी है कि सुनवाई नहीं है इस मामले में। इस वक्त जो मेरे साथ महिलाएं खड़ी हैं, इनका ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल घोषणा करी थी कि इन लोगों को जो विधवा महिला हैं उनको पेंशन दी जाएगी, लेकिन पिछले 1 साल से इन लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई है। आप अपना नाम बताइए। कृष्णा भाई, हमें तो बिल्कुल ही नहीं मिले, 1 साल से किसी जब से ही नहीं मिल रही। कितना वक्त हो गया? हमें 8 साल हो गए हमारे पति को, आज तक पेंशन नहीं मिली हमें कोई पेंशन। 2 बच्चे भी खत्म हो गए गैस में, फिर पेट में था बच्चा वो भी खत्म हो गया। आपका? हमारे को भी अभी नहीं मिली पेंशन। कितना वक्त हो गया? 5 साल हो गए उनको तो खत्म। आज तक पेंशन नहीं मिल पाई। इनके सभी को कैंसर हो गया, कैंसर हो गया था उनके पति को भी, अकेले हैं एक। अगर बात की जाए जिस वक्त गैस निकली थी उस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थी, जी। तो किस तरह की घटना घटित हुई थी? अब यही सब ऐसी घटना घटी थी सर, जो घटी थी। अब आंखों में जलन हो रही है तो कैसे बता सकते एकदम। जब उस समय घटना घटी थी, उस समय आंखों में जलन और परेशानी, क्योंकि 8 बजे तो जे लीकेज हुई और हम लोगों को कहाँ 12 बजे 11 बजे के बाद मालूम पड़ा कि गैस निकली है। 2 बजे रात के तो आदमी लाशों घाई बिछे थे स्टेशन पे, लातों पैरों में ऐसे बीत के एक दूसरे गिर रहे थे। और बच्चे है ना, माँ को खूब रो रहे थे पकड़ के, तो अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रही थी कि हमारे बच्चे हैं, और छुड़ा के अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कई जने ऐसे हैं कि बच्चे मरे डले और माँ बाप ने देखा नहीं है, उनकी शक्ल ही नहीं देखी कि हमारे बच्चे ले जा रहे, जला रहे कि क्या कर रहे। तो हकीकत में वो माँ और वो बाप क्या बताएगा अपने बच्चों का हालात। और हमने कहा अल्लाह मियाँ एक बात कह रहे, और एक हिंदू मेरा बच्चा है जी, और बच्चे हैं दूसरे के, मानो उसने अपनाई है। उस समय हकीकत में जो ने जितना मुआवजा मिलना था, हक मिलना था, नहीं मिला। सब ऐसे हुआ, बाहर से आदमी भी आए, उनने भी बहुत मदद की। और हम 12 से 50 में, हमीदिया में, उस समय हम सब जगह फिरे। हमने लाश निकाली, मुर्दा निकाले, जिंदा 4-6 आदमी मुर्दा निकाले, मुर्दा घर में, और ऐसे लेके पूरे में सफेद का मुर्दों में फेंक दिया था। हमें उमा भाई, क्या हुआ? मेरा आदमी बीमार थे। मैंने साहब मेरी लड़की भी खत्म हो गई, मेरा आदमी भी खत्म हो गया, मेरा सहारा कोई नहीं है। लेकिन बात अगर पेंशन की करें वो, हाँ तो हम पेंशन की भी कर रहे हैं, हम भटक के परेशान हो गए। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी पेंशन नहीं मिल पाई। अगली साल भी बोली थी कि जितनी बहन माई हैं सबको हम विधवा पेंशन देंगे। उनने अभी तक कुछ देखे ही नहीं पलट के, कि अदालत के चक्कर काट के हम पागल हो गए साहब। हाँ जब सबको होगा आपका हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ एक जो गैस पीड़ितों का संगठन है, उसी संगठन की एक सदस्य हमारे साथ मौजूद है। मैडम पूरा नाम बताएं आप, और आपकी जो संस्था है उसका पूरा नाम बताएं। रचना ढींगरा, भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एक्शन। किस आज जो बरसी मनाई जा रही है और अभी तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला है, किस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है? आज 37 साल बाद भी विश्व ये जान ले कि गैस पीड़ितों को ना तो इंसाफ मिल पाया है और ना ही इज्जत की जिंदगी मिल पाई है, क्योंकि हमारी दोनों सरकारें कंपनियों के सामने नतमस्तक हैं। 37 साल में ये कहीं से नहीं बदला है, चाहे गैस पीड़ितों को सही मुआवजे की बात हो, या सही इलाज की बात हो, या पुनर्वास की बात हो। मुख्यमंत्री ने पिछले साल ही गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन देने की बात की थी। अभी भी उमा जी जैसी 500 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पेंशन आज भी नहीं मिल रही है। बस इसी कारखाने के अंदर और उसके बाहर 42 बस्तियों के अंदर ऐसा जहर दबा हुआ है जो माओं के दूध में पाया जा रहा है, और बच्चों के अंदर जन्मजात विकृतियां पाई जा रही हैं। जो कंपनी इस कत्लेआम के लिए जिम्मेदार है, उसको हमारे प्रधानमंत्री भोज पे बुला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गैस पीड़ितों को कैसे न्याय मिल सकता है? 25,000 लोगों को मारने, 5 लाख लोगों
को घायल करने, 1 लाख लोगों का पानी प्रदूषित करने और बच्चों के अंदर जन्मजात विकृतियां पैदा करने वाली कंपनियों को 1 दिन और 1 मिनट की सजा नहीं दी गई है, क्योंकि हमारी दोनों सरकारें इसी फिराक में है कि कैसे इन कंपनियों की जिम्मेदारी से इनको बचाया जा सके। तो कुल मिला के 37 साल में अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया है तो उसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है और उनके अंदर कोई दम नहीं है, औकात नहीं है कि इन कंपनियों से वो कुछ करवा सके। ये जो गैस पीड़ित थे इनको जो है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और इस तरह की जो कैटेगरी में बांटा गया था, इनको मुआवजा भी दिया गया था। तो हाँ, अगर बात की जाए तो ये मुआवजा उनको संतुष्ट नहीं। 93% गैस पीड़ितों को मात्र 25,000 रुपया मिला है। सरकार ये मानती है कि 25,000 वालों को सिर्फ 1 दिन की चोट पहुंची है और मध्य प्रदेश सरकार के खुद ही के आंकड़े हैं कि 15,000 लोग मरे हैं, पर कोर्ट में वो सिर्फ 5,000 बताती है। गैस राहत अस्पताल के आंकड़े हैं कि आज भी 3 से 3.5 लाख गैस पीड़ित इलाज लेने आ रहे हैं। तो उनकी बीमारियां टेम्पररी कैसे हो सकती है, बताइए हमें। कोई नहीं। और उसके बाद जो इसके सरकारी अध्ययन है कि गैस पीड़ितों को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर 7 गुना ज्यादा जन्मजात विकृति है। आज तक किसी बच्चे को मुआवजा नहीं मिला, पर जिनको गैस लगी है उन्हें जिंदगी भर की तकलीफ के लिए 25,000 दिया गया है। ये कहीं से भी काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुधार याचिका लगाई हुई है अतिरिक्त मुआवजा में, पर उसमें भी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। उसमें मध्य प्रदेश सरकार बोल रही है कि 25,000 वालों को गैस ही नहीं लगी है तो इनको कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। अब आप ही बताइए किस तरफ है हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, डाव केमिकल के साथ कि गैस पीड़ितों के साथ? किस तरह की मांगे रखी जा रही हैं अभी? यही कि सभी गैस पीड़ितों को सम्मानजनक मुआवजा मिले, कम से कम 6 लाख रुपया प्रति गैस पीड़ित को मिले। जो जहरीला कचरा है उसकी सफाई कंपनी करे, ना कि हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से हो। जो बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं उन्हें सही इलाज मिले, पुनर्वास मिले, ताकि वो एक अपनी सम्मानजनक जीवन जी सके। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर कत्लेआम के लिए जिम्मेदार है कंपनी, उनको सजा मिले और सही इलाज मिले। आज 37 साल बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं बना पाई है कि कैसे गैस पीड़ितों को सही इलाज मिलना चाहिए। 66% विशेषज्ञ के पद खाली हैं और 40% डॉक्टरों के पद खाली हैं। तो ऐसी स्थिति में कहां से गैस पीड़ितों को सही इलाज मिल पाएगा? आज हमारे विश्वास सारंग गैस राहत मंत्री पूरे देश से चिकित्सकों बटोर के लाए हैं। कभी एक दिन ऐसा कुछ गैस पीड़ितों के लिए भी करते? आज 1 लाख से ज्यादा लोग और पता नहीं कहां के डॉक्टर वहां पे आए हैं। यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, फेफड़े का डॉक्टर नहीं है, मानसिक रोग का डॉक्टर नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट है। अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ गैस पीड़ितों के लिए नहीं किया, पर कहने को वो गैस राहत मंत्री है। आज गैस की 37वीं बरसी है, लेकिन भोपाल की हालत जो 2 दिसंबर 84 को थी रात में की, उससे बदतर हालत आज है। आज तिल तिल करके लोग मर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है जो आने वाली पीढ़ी है वो पूरी तरह से बर्बाद हुई है, विकलांगता लेकर पैदा हो रही है। और अभी डाव केमिकल कंपनी कह रही है कि भेदभाव के खिलाफ हमारी लड़ाई है, लेकिन भोपाल में तो सबसे बड़ा भेदभाव हो रहा है कि अमेरिका में कोई नदी जो जहरीली हुई थी उसकी जिम्मेदारी डाव ने ले ली, उनको मुआवजा दे दिया, उन्हें साफ पानी पहुंचा दिया। भोपाल में लाखों टन कचरा दबा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है? ये सीधा सीधा भेदभाव है। इस भेदभाव का अगर वाकई डाव कंपनी भेदभाव के खिलाफ है तो भोपाल की जिम्मेदारी लेना चाहिए। अभी हाल में ही सितंबर में एक कानून आया, एक केमिकल आया है, कीटनाशक दवा है जो अमेरिका में पूरी तरह से बैन है। क्यों बैन है? कि जब वो जिस घर में या जिस खेत में डाली जाती है तो लोगों का ब्रेन खराब हो जाता है, मस्तिष्क पे असर करती है। पूरी तरह से अमेरिका में बैन है। और इसी साल में भोपाल में अभी आप किसी दुकान पे भी चले जाइए, हर दुकान पे आपको केमिकल मिल जाएगा। तो ये कौन सा इंसाफ है? क्यों भोपाल के लोगों की जिंदगी कम कीमत नहीं है, अमेरिका के लोगों की कीमत है। अमेरिका के लोगों का अगर एक आदमी मरता है तो उसे करोड़ों रुपए मुआवजा मिलता है। जब लाखों मर गए, लाखों घायल हो गए, उन्हें आज तक न मुआवजा मिला है, न इलाज मिला है, न पुनर्वास हुआ है, न रोजगार मिला है। और आने वाली पीढ़ी जो विकलांग हुई है उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। न उनके लिए कोई अस्पताल है, न कोई डॉक्टर है, न कोई पुनर्वास केंद्र है, न उन्हें मुआवजा मिला है, कुछ भी नहीं है। तो ये 37 साल का वक्त बहुत होता है। सरकार को शर्म आना चाहिए, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कि डाव किसकी जिम्मेदारी दिलाएं और भोपाल के लोगों को इंसाफ हो ताकि लोग जिंदगी जी सकें और जो आने वाली पीढ़ी वो इज्जत की जिंदगी जी सके। इसके लिए हमारी सरकार को, दोनों सरकारों को कदम उठाना चाहिए। और अमेरिका में उसे बार नोटिस जा रहा है, उसे एक नोटिस डाव कंपनी को नहीं पहुंचा पा रही है हमारी भारत सरकार। कितनी शर्म की बात है कि हमारा देश इतना भी कमजोर है कि एक संबंध डाव कंपनी को नहीं पहुंचा पा रहे हैं।
इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। दुनिया का माना हुआ देश है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलर वाला देश है, और आज एक कंपनी को एक नोटिस पहुंचाने में असमर्थ है। शर्म आना चाहिए ऐसी सरकारों को, डूब मरना चाहिए कि भोपाल के लोग 37 साल से दर दर भटक रहा है, तिल तिल करके मर रहा है और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। आज भी तड़प रहे हैं और आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई। अब क्या होगा इस भोपाल का। आज 37 वर्षीय है गैस पीड़ितों की 37 वर्षीय पर हम सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, खास तौर से शिवराज से, विश्वास सारंग से ये मांग करते हैं कि झूठ बोलना बंद करे और जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है हिमाचल का, उसकी सुनवाई होने से पहले गैस पीड़ितों के सही आंकड़े बतलाए। बाबूलाल गौर के जमाने में ये केस लगा था, उसमें 5,27,000 गैस पीड़ितों को ये कहकर मुआवजे से वंचित करने की कोशिश की गई कि ये अच्छे हो गए, एक दिन के लिए बीमार हुए थे। इनके सरकारी आंकड़े बतला रहा है कि 5,74,000 गैस पीड़ित थे, अस्पताल के आंकड़े बतला रहा है कि 5,74,000 गैस पीड़ित थे। ये इतने बड़े कोर्ट में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट न्यायालय, उसमें झूठ बोल रहा है। अच्छे होगा नहीं होगा ये फैसला जज करेगा, तभी गैस पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। ये घड़ियाली आंसू बहाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार श्रद्धांजलि देने के लिए हर 3 तारीख को आती है। अगर वाकई में उन्हें सही श्रद्धांजलि देना है तो आज ही विश्वास सारंग या मुख्यमंत्री के आंकड़े बदलने की घोषणा कर दे, तो भोपाल के गैस पीड़ितों को इंसाफ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, तभी मुआवजा मिल सकता है 25,000 वालों को, वरना वंचित रह जाएंगे 25,000 वाले। गैस राहत विभाग के अस्पताल बतला रहे हैं कि गैस पीड़ितों की लाइन लगी है और हमारी सरकार कह रही है अच्छे हो गए। यूनियन कार्बाइड कंपनी कह रही है कि ये जिंदगी भर अच्छे नहीं हो सकते। उनका कहना भी उचित है कि मध्य प्रदेश सरकार हो या दिल्ली सरकार, यूनियन कार्बाइड से इन्होंने जो दवा, किस दवा से, कौन सी चीज से ये अच्छे हो सकते हैं गैस पीड़ित, वो जानकारी ही नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट में भी कंपनियों को बचाया जा रहा है कि इन्हें ज्यादा मुआवजा देना न पड़े, इसलिए कम लोग बतला कर मुआवजा मांग रहा है। जबकि डाउ कंपनी उनके देश में कई चीजों पे प्रतिबंध लगा है, लेकिन भारत में खुलेआम ये बिक्री हो रही है। अगर कोई चोर है या कातिल है या उसे ब्लैक लिस्ट में घोषित कर दिया है तो वो कैसे बिजनेस कर सकता है। हमारी अदालत का संबंध जाने के बाद भी भोपाल की अदालत में पेश नहीं होती कंपनी, यूनियन कार्बाइड को पेश नहीं करती, तो फिर उन्हें यहाँ बिजनेस करने की क्यों आज्ञा दे रखी है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की ओर से अनुराग सक्सेना बोल रहा हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ इस यूनियन का। आज हम यहाँ पर गैस पीड़ितों और गैस प्रभावितों के बीच मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, निःशुल्क मेडिकल कैंप, जिसमें देखा गया है कि अमूमन गैस पीड़ितों के बीच में कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3, जिंक, इस प्रकार से विटामिन की कमी पाई जाती है। तो इन सबको हम लोग यहाँ पर कैंप लगा के हमारे जो भी गैस पीड़ित साथी हैं उनको ये दवाइयों से सहायता उपलब्ध कराने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और भी जो दूसरी रोजमर्रा की जो बीमारियाँ होती हैं उसकी दवाइयाँ भी हम लोगों ने अपने कैंप में रखी हैं, तो इसके इलाज के लिए हम यहाँ पर दवाई वितरण का आज कैंप लगाए। देखिए, गैस को निकले हुए 37 साल हो चुके हैं, है ना, और इसी के कारण बहुत सारी आंखों में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो हमारी संस्था ने एक वो चलाया है अभियान, जो हर साल यहाँ पर कैंप करके हम लोग, जो लोग निःशुल्क जो जांच नहीं करा सकते पैसे में, उनके लिए हम निःशुल्क जांच करते हैं। हर साल इसी दिन यहीं पर ये कैंप लगता है और इसमें निःशुल्क चश्मे का वितरण होता है। तो उनकी आंखों में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समाधान हो जाता है, क्योंकि वो लोग खरीद नहीं पाते हैं। इसलिए हर साल ये आरंभ संस्था जो हमारी है वो निःशुल्क कैंप करती है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खराज अकीदत देते हैं, और तमाम ऐसे लोगों को जो इस संगठन से जुड़े थे आज इस दुनिया में नहीं रहे। मैं सरकार से मांग करूंगा कि अगर वास्तव में गैस पीड़ितों के लिए वो कुछ करना चाहती है तो श्रद्धांजलि सभा तो हम साल में एक आयोजित करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं औपचारिकता है। इस श्रद्धांजलि सभा से गैस पीड़ितों का हल पूरा नहीं होता। सच्चाई ये है कि आज सरकार को चाहिए कि जितने सेंटर बंद पड़े, जो सिलाई सेंटर हैं, उन सेंटरों को पुनः चालू करें, जिससे महिलाओं को रोज़गार मिल सके। जो असल गैस पीड़ितों की लड़ाई थी, जो भोपाल मेमोरियल और जो इलाज की हमारी दिक्कत थी, सरकार उसको हल करे। और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उस पिटीशन में सरकार को हमारा सहयोग करना चाहिए कि जल्द से जल्द इंसाफ देना। देखिए, इसके अंदर जो ख़ास तौर से पुराने भोपाल के लोग जो सही एक्चुअल गैस पीड़ित थे, एक तो ये है कि ये एक गंभीर बहुत बड़ी त्रासदी थी जो आज तक दुनिया के लेवल पे इस तरह की त्रासदी नहीं हुई, और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे भोपाल के लोगों ने उसका सामना किया और हज़ारों लोग मरे। जैसा हुआ
आज श्रद्धांजलि सभाएं हो जाती हैं, सब हो जाता है, परंतु सरकार कभी भी इस विषय में पिछले 15-17 साल से गंभीर नहीं दिखी। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के तहत एक अस्पताल भोपाल हॉस्पिटल के नाम से गैस पीड़ितों के लिए जिसका निर्माण हुआ, जो लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बना और जिसको बहुत ही सुविधापूर्वक बनाया गया था, राज्य सरकार ने आज वो कमेटी खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने आज उसको खत्म कर दिया। यहाँ तक कि उसका देखरेख और मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा, अच्छे डॉक्टर पूरे हटा दिए गए, पूरा मतलब एक षड्यंत्र पूर्वक काम। गैस पीड़ितों का जो पैसा है उसके ब्याज से आज तनख्वाहें तो बांटी जाती है मध्य प्रदेश सरकार के अंदर, परंतु विभाग बंद कर दिया गया। विभाग बंद इसलिए किया गया कि सरकार का रवैया बिल्कुल इसके अंदर कहीं से भी मैं तो ये कहूँगा सीरियसनेस कहीं भी नहीं है सरकार को। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर, हर जगह पर, हर जनता के हितों से जुड़े काम से विफलतापूर्वक सिर्फ झूठ, फरेब, ड्रामा, ढकोसला, एक्टिंग, मामा तो फलाना है तो ढिमाका, ये चल रहा है और गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। और मैं तो एक बात और कहूँगा कि हिंदुस्तान के और भोपाल के लोग बहुत भोले भाले मासूम हैं, जो लगातार इन झूठों के और एक नाटक मंडली होती है ना, नाटक मंडली के अंदर फंसे हुए हैं। मात्र भ्रष्टाचार, चोरी, लफंगापन, ये इस तरह की सरकार रह गई है। मेरा एक सवाल है, आपने गैस पीड़ित विभाग खत्म क्यों कर दिया? आपने अपनी जेब से कुछ उसमें लगाया था, आप सरकार उससे फायदे, किसका पैसा है? वो जो गैस पीड़ित थे उनका पैसा है, ना कि सरकार जो है उन गैस पीड़ितों की आवाज को बंद करके, उनके मुआवजे को बंद करके, उनकी जो उनको जो सुविधाएं मिली थी वो बंद करके, कोई ध्यान नहीं है। जाते हैं 3 तारीख को एक वो हो जाती है सभा बरकतुल्ला हॉल के अंदर, वहाँ कैंडल जला देते हैं, बस। इसके अलावा कुछ गंभीरता कहीं नहीं है, दिखावा है, गंभीरता कहीं नहीं है। भोपाल जहां पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, ऐसा ही मशहूर की बात अगर करें तो भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तो उस वक्त भोपाल जो है पूरे विश्व के अंदर मशहूर हो गया था। यही वजह थी कि सबसे बड़ा इतिहास की सबसे बड़ी जो घटना है भोपाल के अंदर हुई थी और यहाँ पर उस रात जो है हज़ारों लोगों की जानें चली गई थी और कई लोग जो है बीमार से हो गए थे और कई दिनों तक उनको बीमारी से जूझना पड़ा था। कई लोग इस मामले में इस जो घटना थी उस घटना के अंदर ख़त्म हो गए थे। अभी आज हमने जो है यहाँ के जो गैस से जुड़े हुए संगठन है, हमने उन पर बात करी है। उन्होंने बताया कि जनता के इंसाफ के लिए हम जो है यहाँ पर बराबर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, लेकिन प्रशासन की आंखें अभी तक नहीं खुल पाई हैं। वहीं जो एनजीओ के जो संचालक हैं उन्होंने सीधा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो जनता है वो उनको अभी तक पूरे तरीके से इंसाफ नहीं मिला है, उनको जो है चिकित्साएं सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, स्टाफ को भी हटा दिया गया है और बहुत ही जो मुआवजा दिया गया है वो भी उनसे संतुष्ट नहीं है। अगर हम बात करें आम नागरिक की तो आम नागरिकों ने भी हमसे यही बात कही है कि जो मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया है वो संतोषजनक नहीं है और जो चिकित्साएं सुविधाएं दी हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी है। अब सरकार को सोचना होगा कि इनको इंसाफ दिलाने में क्या वो मदद कर सकते हैं। नेशन 24 न्यूज़ से मैं शफीक खान, कैमरामैन जुबैर के साथ। तो देखा आपने किस तरह से पीड़ित परिवार जो है वो दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और उम्मीद है कि यहाँ पर उन्हें इंसाफ मिलेगा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार ये उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ पर 37 साल बीत जाने के बाद भी कभी तो उन्हें यहाँ पर इंसाफ मिलेगा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर कोई कार्रवाई की गई है तो उसमें निर्णय निकलकर सामने क्यों नहीं आया। सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से मुआवजे की राशि को लेकर पीड़ित परिवारों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर भी संतोषजनक जवाब नहीं है। उसको लेकर भी लगातार पीड़ित परिवार परेशान हो रहे हैं और सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार क्या इस तरह की घटना को लेकर सरकार या फिर तमाम प्रशासनिक अधिकारी संजीदगी से काम कर रहे हैं या नहीं। यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल हमारे खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।